दोस्तों मध्य प्रदेश के मैहर से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैहर में आजकल जो गवर्नमेंट है दोस्तों वो भी अपने अपने कमाई का जरिया ढूंढ रही है और वो भी दोस्तों इतना खतरनाक तरीका अपनाया हुआ है जिसे आप सुनेंगे तो हंसेंगे। ये तरीका जो है दोस्तों, आइए आपको हम सुनवाते हैं वीडियो क्लिप जिससे पूरी चीज बताई गई है। ये जो शीघ्र दर्शन की व्यवस्था की गई है 5100 रुपये, 1100 रुपये और 2100 रुपये की, ये क्या सुविधा है, कैसे संचालित है? यहाँ रसीद कटाक है, दर्शनार्थी को भेजा जाता है, एक कर्मचारी उसे दिया जाता है, वो यहाँ से बैठाया, एक कर्मचारी यहाँ से बैठा दिया गया, एक कर्मचारी वहाँ ऊपर उन्हें दर्शन करवाया और फिर लेकर वही स्थान में छोड़ दिया। माने एक श्रद्धालु यदि ये रसीद कटाता है तो उसके साथ एक कर्मचारी व्यवस्था के रूप में जाता है। क्या है भैया ये हमारे सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं और ये जो काउंटर देख रहे हैं, ये काउंटर हमारे मैहर जिले की कलेक्टर महोदय के द्वारा स्थापित कराया गया काउंटर है। हम जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं कई बार से कई अपनी समाचारों में, कई अपनी खबरों में मैं बता रहा हूं कि हमारी मैहर कलेक्टर रोपवे की चौकीदारी करने का काम करती हैं। रोपवे कंपनी के मालिक को नुकसान ना हो, रोपवे कंपनी के मैनेजर, मालिक और इसके प्रबंधक को किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, घाटा ना हो, इस दिशा में हमारे मैहर जिले की कलेक्टर जो है रोपवे के प्रति ज्यादा वफादार होकर काम करती है, न कि वह मैहर जिले के लिए काम कर रही। इन्होंने एक सुविधा चालू की है। इस सुविधा को आप देखें कि अनुदान राशि 1100 रुपए, फिर अनुदान राशि 2100 रुपए जिसमें 2 से 4 व्यक्ति जाएंगे, अनुदान राशि 5100 रुपए जिसमें 5 से 8 व्यक्ति जाएंगे। ये राशि रखकर हमारे जिले की कलेक्टर महोदय ने एक सुविधा चालू किया। इस राशि में जो भी रसीद कटाएगा श्रद्धालु, इसका 70% शारदा प्रबंधक समिति को जाएगा, तो 30% का फायदा रोपवे को होगा। इसकी 30% रकम रोपवे को मिलेगी। ये क्यों किया गया? ताकि रोपवे को ज्यादा धनार्जन करने में मदद मिल सके। ऐसा करने के लिए हमारे मैहर की जिला कलेक्टर ने इस आदेश को लागू करके और यहाँ पर लगा दिया। ये रसीदें काटी जाती हैं। रसीद कटने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ समिति का एक कर्मचारी जाता है जो उनको वीआईपी दर्शन कराकर मंदिर में चुंदरी प्रसाद दिलाकर, दिया वगैरह जलवाकर वापस लेकर आता है। अब आप दुविधा समझिए कि यहाँ पर आने वाला जो मध्यम वर्गीय मीडियम क्लास का जो श्रद्धालु है वह लाइन में लगता है, दर दर भटकता है, सीढ़ी मार्ग पर जाता है, नंगे पैर चल रहा है, कोई दंडवत आ रहा है, तमाम तरह की तकलीफें झेल कर श्रद्धालु यहाँ आता है। तो यहाँ आने के बाद उस श्रद्धालु की आस्था का कोई मोल नहीं रह जाता, बल्कि उसके जेब में पड़े पैसे का जो मोल हो जाता है। आप मैहर जिला कलेक्टर की इस कार्यवाही से ये समझें कि मैहर जिला कलेक्टर रोपवे कंपनी दामोदर कंपनी के साथ, दामोदर कंपनी के मालिक तो अब नहीं रह गए, अभी उनका लड़का है आदित्य, तो रोपवे कंपनी के लड़के के साथ, आदित्य के साथ व्यापार बिजनेस करने में सहयोग कर रही है मैहर जिला कलेक्टर। मैहर जिला कलेक्टर का तो ये आलम है कि इस रोपवे पर वो इतनी चौकीदारी करती हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का अपमान कराना, स्थानीय गणमान्य लोगों को अपमानित कराना, उनके परिवारजनों को अपमानित कराना, तमाम तरह की सारी व्यवस्था, कोई भी विभाग, चाहे वो पुलिस प्रशासन का विभाग हो, न्यायालय का विभाग हो, वकीलों का विभाग हो, मैहर के नेताओं का विभाग हो, ये सारी व्यवस्थाएं बंद है। इसका कारण है कि मैहर कलेक्टर और मैहर विधायक इस रोपवे का संचालन कर रहे हैं। अब इससे बड़ी दुविधा की बात कुछ नहीं हो सकती कि आप 5100 रुपए देने के बाद वीआईपी व्यवस्था ले लेंगे और यदि आपके पास पैसा और रकम नहीं है, आप दर दर की ठोकरें खाएंगे, आप दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। रोपवे के द्वारा अपने ही ग्राउंड पर रोपवे 3 कैंटीनें संचालित कर रहा है जो गैर विधिक है, नियम के बाहर है, उसके टेंडर से बाहर है, जो उसको चलाने के लिए ना तो अनुमति रही है, ना पूर्व से कभी। रोपवे जो विगत 8 वर्षों में रोपवे का 70% समिति को जाना चाहिए था और 30% रोपवे को मिलना चाहिए था। 20 सालों तक 70% ये रोपवे खाता रहा। पूरे मैहर को उम्मीद थी कि जिला कलेक्टर के आने के बाद ये सारी व्यवस्थाएं सुधरेंगी, पर ये व्यवस्थाएं सुधरने के बजाय हमारी जिला कलेक्टर भी रोपवे प्रबंधन के साथ ही मिलकर बड़े व्यापार को अंजाम दे रही हैं और श्रद्धालुओं को व्यापार का जरिया बना दिया गया है। लाखों करोड़ों रुपए कमाया जा रहा है, श्रद्धालुओं को क्या व्यवस्थाएं दी जाती है? लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था के नाम पर यहाँ केवल ठोकर, धक्का और उनके लिए दर दर भटकने के अलावा कोई व्यवस्थाएं नहीं। यदि आप देखेंगे तो श्रद्धालु यहाँ पर यदि आता है तो माई के भरोसे ही आता है। उसके लिए ना तो यहाँ सुलभ व्यवस्था है, ना सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, ना उसके रुकने की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना विश्राम। अभी
अब श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था के नाम पर माई के लोक के नाम का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है कि उस प्रोजेक्ट के नाम पर मां शारदा मंदिर में जमा रकम का 50 करोड़ रुपए निकाल कर उस पैसे पर डकैती डालने का काम हमारी जिला कलेक्टर और हमारे मैहर के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद ये सभी करने जा रहे हैं। क्योंकि माई के लोक की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा की गई थी। अब यदि वर्तमान सरकार के पास मां शारदा लोक के लिए बजट नहीं है, ऐसी स्थिति में मां शारदा का 50 करोड़ रुपए निकालना, मंदिर खजाने का 50 करोड़ रुपए निकालना, निश्चित ही यह पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा और व्यवस्था के नाम पर केवल और केवल इस पैसे का बंदरबाट होगा। 50 करोड़ निकालने का आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। इस बैठक में कहा गया इसके बाद शारदा प्रबंधक समिति के ऊपर दबाव बनाया गया कि यदि सरकार आपको बजट नहीं दे रही है, सरकार के पास मां शारदा लोक के लिए बजट नहीं है, स्वीकृति नहीं मिल रही है, तो शारदा प्रबंधक समिति के पास जो रकम है, जो भी उनके खजाने कोष में पैसा है, उस पैसे से मां शारदा लोक के निर्माण को शुरू किया जाए। तो जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, सांसद ने, विधायक ने, तमाम लोगों ने दबाव बनाया, तो जिला कलेक्टर और शारदा प्रबंधक कमेटी की बैठक में 50 करोड़ रुपए स्वीकृत करके शारदा प्रबंधक समिति के खाते से निकालने की तैयारी हो गई है। मां शारदा के खाते में मात्र 64 करोड़ रुपए है। शेष मां शारदा के खजाने में जो सोने और चांदी के आभूषण हैं, विश्वस्त सूत्रों से मेरे पास ये खबर है कि उसमें से 40% सोना और चांदी रोल्ड गोल्ड और नकली हो चुका है और उसको भी निकालकर नीलाम करने की तैयारी है। तो मां शारदा लोक के नाम पर मां शारदा के खजाने को ही खाली करने की तैयारी है। यदि सरकार के पास बजट नहीं था तो फिर मां शारदा लोक की घोषणा सरकार को नहीं करनी थी। वैसे भी वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मैहर 3 बार 4 बार मैहर दौरे में आए, एक बार भी उन्होंने मां शारदा लोक को लेकर, मां शारदा लोक निर्माण परियोजना को लेकर ना तो कोई घोषणाएं की हैं, ना ही कोई चर्चाएं की हैं। फिलहाल आप ये देखें कि इस रोपवे में कलेक्टर की चौकीदारी में ये रोपवे का मालिक, मैनेजर और रोपवे का प्रबंधक कलेक्टर महोदय को चौकीदार बनाकर अच्छी खासी मोटी रकम कमा रहा है, जिसका जीता जागता नमूना ये काउंटर आप देख सकते हैं। 5100 रुपए में 8 लोगों को ये रोपवे से ले जाएंगे, VIP दर्शन कराएंगे। जबकि मां शारदा प्रबंध समिति की ओर से मारुति वैन की व्यवस्था संचालित है। उस मारुति वैन में 500 रुपए की टिकट कटती है और 6 लोगों को मंदिर तक दर्शन कराने ले जाया जाता है। तो शारदा प्रबंधक समिति जिस मारुति वैन से 6 लोगों को 500 रुपए में दर्शन कराती है, आप इस बात पर ध्यान देंगे कि मारुति वैन में इनका व्यय ज्यादा होता है, उससे कम व्यय इनका रोपवे में होता है। इसके बाद इस रकम में से 30% रोपवे को देने का काम हमारे मैहर जिला की कलेक्टर, यानी कहा जाए, मैं बार बार अपने शब्दों में कह रहा हूं कि मैहर जिला कलेक्टर रोपवे की चौकीदारी और वफादारी कर रही हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। श्रद्धालुओं के हित में व्यवस्था करना चाहिए, जो उनके द्वारा नहीं की जा रही।